अब तक आपने देखा। आपको ना विभोर के बारे में अच्छा कुछ छंद में बोलना है। और विभोर बेटा, थारे को ना रीति के नाम से कुछ बोलना है। पता चलेगा धीरे धीरे क्या होती है नीति अनीति। समय ने ऐसी करवट ली है, हारे ने ही बाजी जीती। कांटे संग गुलाब रहा है, सदा निभाऊंगा ये रीति। तुम उस जगह आके खड़ी हो जहाँ एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई। अब आगे। रीति बहू, पोद्दार परिवार में तुम्हारा स्वागत है। अपने शुभ कदमों से इस घर में प्रवेश करो। बड़ी देवरानी जी, अब आपको ये थालियां उठाकर मंदिर की ओर आगे बढ़ना है। पर हाँ, याद रहे, ये थालियां उठाते वक्त थालियों से आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि घर में आने वाली बहू कलेशी है या फिर शांत और सुशील। वैसे मुझे तो पूरा यकीन है कि आप ये रस्म बिना आवाज के पूरी कर लेंगी। बड़ी देवरानी तो बड़ी चालाक है। थाली की आवाज ना हो इसीलिए फूलों को डालकर रस्म पूरी कर रही है। आप लोग तो हमारा स्वभाव जानते हो। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि हमारी बहू परफेक्ट है, परफेक्ट। हाँ,
वो अचानक लाइट। इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। अरे मनभरी, उठा रीति को, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। तारा ही फायदा इसमें। कोई माने या ना माने, लेकिन मारा तो सब हमारे को पता है कि मारे को फलदार पेड़ के कांटे ही चुभे तो चलेगा, आज नहीं तो कल फल तो मिलेगा। ये प्यानी की बेटी ठीक रहेगी तो घर में लक्ष्मी का वास बना रहेगा। देख यारी, उठा उठा जा। उठ जाओ रुति बेटा, उठ जाओ। कोई बात नहीं, अब लाइट चली जाएगी तो थारी क्या गलती है? हाँ, उल्लू है क्या जो अंधेरे में भी दिख जाएगा? रीति बेटा अब उठ जाओ। नए जगह में तन्ने क्या खबर है, ऊपर खबर कहाँ है? उठो उठो। बचपन में बाबूजी से सुना था, जहां जाए डाढ़ो रानी वहां पड़े पत्थर पानी। अब तो ये आने वाला देवी देवता होगा या रोग बला, ये तो घर के दहलीज पर कदम रखते ही घर आंगन के ईंट ईंट पे छप जाते हैं। ठीक है जीजा जी के बड़े भाई साहब, हमारी बहू रानी रानी है, मगर वो रानी नहीं जो आपने कहा है, बल्कि वो रानी जो तरक्की और नए विचार लेकर आई है इस घर में। हाँ, अपने मायके के आंगन के खुशियों को हमारे आंगन में ले आएगी। देखना सब, हमारी बहू का कदम बहुत शुभ है। हमारी जुबान तो बोल बोल के घर का झाड़ू हो गई है, लेकिन इस घर का कचरा जस का तस। ठीक है, मैं क्यों बोलूं? मैं बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, बोलना ही नहीं। मेगा चल न्योता धूकिया, आ जाओ, अपनी भाभी को ले जाओ के कमरे में। हाँ? चलो दीदी, हम भी चलते हैं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है रीति, और शुरुआत भी क्या कमाल हुई है। मेरे साथ बिताने वाले जिंदगी के पल तुम चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, मिसेस रीति विभोर पोद्दार। जच रहा है ना आपको आपका कमरा? अगर कोई कमी रह गई होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरी कर दूंगी। बड़ी देवरानी जी। चलो अब अंदर चलते हैं, रीति भाभी का और समय बर्बाद नहीं करेंगे। चले दीदी? अरे हाँ, बताना ही भूल गई। तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था, तुमसे बताने को कहा है कि सूटकेस की चाबियां और तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पर्स में रखा है। तुम्हारा सूटकेस यहाँ कमरे में रखवा दिया है और तुम्हारा पर्स इधर रखा हुआ है। हाँ, चाबियां पर्स में ही है। थैंक्स।
ओके भाभी, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चलो ना, जल्दी चलो। ऑल द बेस्ट भाभी। विभोर भैया, देवरानी जी को ज्यादा देर तक मत जगाना। ऑल द बेस्ट भैया। मेरे लिए शादी किसी मीठे रिश्ते की शुरुआत नहीं, बल्कि तुमसे दुश्मनी का ऐलान है रीति। तुम्हारे सारे सपने और चालबाजी इस घर में आते ही हवा हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट, मिसेज रीति विभोर पोद्दार। आप 1 मिनट जरा उठ के बाहर आएंगी प्लीज? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? इसकी वजह से। सीरियसली यार, हम लोग 21st सेंचुरी में आ गए, लेकिन आज भी एक गुलाब के फूल से बेड सजाना खत्म नहीं हुआ। पता नहीं कब बदलेगा ये सिस्टम। आराम से आधा आराम हराम करती है चीजें, सारी रात चुभेंगी, है ना? लो, ये भी है। इन्हीं सब चीजों की वजह से तो ऑकवर्डनेस हो जाती है। और वैसे भी कौन सा ओलंपिक में झंडे गाड़ के आए हैं जो ये सुनो, इफ यू डोंट माइंड, मैं ये फूल वगैरह उतार दूं? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। थैंक्स। रीति, यू डोंट बी अनकंफर्टेबल, हाँ? रिलैक्स। अरे रिलैक्स बोला है, बस स्माइल तो करके दिखा दो। ये हुई ना बात। मैं इसे बाहर फेंक के आता हूँ। सुनिए, सुनिए, ठीक है, कहिए जी। सॉरी, सुनो, दैट्स बेटर। वो तुम्हारी बहनों ने इतनी मेहनत से और प्यार से ये सजाया था, अगर तुम बाहर फेंक दोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। हाँ, अच्छी भी है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं बेड के पीछे फेंक देता हूँ। हो गया।
एक मिनट, क्या हुआ? ये भी तो है, ये भी तो छुपेगा सारी रात। इसको मैं आई। जाओ देखो कौन है। माँ जी आप? मनीषा, इससे कहो सुबह जल्दी उठे, मुंह दिखाई की रस्म है। बड़ी बुआ जी सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाएगी, उससे पहले मारे को ये रस्म खत्म करनी है, इसलिए देर ना करें। और हाँ, हर बार की तरह मारे को इसकी तरफ से कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझा दो इसे। छोटी माँ आप चिंता मत कीजिए, देवरानी जी कोई कसर नहीं रखेंगी, सब अच्छे से ही होगा, है ना देवरानी जी? जी। माँ आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि कल सुबह मुंह दिखाई की रस्म है, इसलिए जल्दी उठना है। अगर मेरी लाइफ में आप जैसी कोई लड़की होती ना, फटाक से शादी कर लेता। देख, क्या किया है तूने? ये बेइज्जत किया है इस लड़की ने मन ने। अरे आम पगड़ी उछाल दी मारी, तब तो आधा कलकत्ता देख ही चुका होगा। तू क्या लड़कियों के सैंडल की दुकान खोल रहा है क्या? मतलब वो जो लड़कियों के पैरों में गिर के सैंडल का साइज ले रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा। सीताराम बयानी ने हमारी मदद करने के लिए हाँ कर दी, मगर एक शर्त रखी उन्होंने, सारे को उनकी चोरी रीति से क्या करना पड़ेगा। आप और आपकी बेटी जिस तरह मेरी मजबूरी को अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज कर रहे हैं,
ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बहुत शौक है ना डील करने का तुम लोगों को। अब इस डील का नुकसान भुगतने के लिए तैयार हो।